नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको हम हिंदी का 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी शानदार साबित होगा। ठीक है, जो आपका 22 फरवरी को बाबू जो हिंदी का आपका एग्जाम होने वाला है, ये 50 में से बहुत सारे प्रश्न जो होंगे सेम टू सेम आपका पेपर में लड़ेगा। ये मेरा 100% गारंटी है। इसलिए आप सभी विद्यार्थी 1 से लेकर 50 तक पूरी कॉन्सेंट्रेशन के साथ हमारे इस वीडियो में बने रहिएगा। एक प्रश्न में इस वीडियो को आप स्किप नहीं कीजिएगा। ये वीडियो जो है आपके 22 फरवरी के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। ठीक है, तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला प्रश्न, मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा से अनुदित है। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण है। पहला नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए आपको बताना कि मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा से अनुदित है, तो जर्मन भाषा से अनुदित है। ऑप्शन में यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इसको याद कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा नंबर कहता है होश शब्द का प्रयोग सदैव होता है तो बहुवचन में होता है। ठीक है, ऑप्शन में यहाँ पे जो बी होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको याद कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा नंबर कहता है शिक्षा और संस्कृति का रचनाकार कौन है। दोस्तों ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसको याद कर लीजिएगा। आपको बताना है कि शिक्षा और संस्कृति का रचनाकार कौन है, तो महात्मा गांधी है। ऑप्शन में यहाँ पे ये जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी विद्यार्थी इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। चौथा नंबर कहता है लौट कर आऊँगा फिर कविता में कभी कहाँ लौटने की बात करता है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है चौथा नंबर प्रश्न। आपको बताना है कि लौट कर आऊँगा फिर कविता में कभी कहाँ लौटने की बात करता है। दोस्तों बंगाल लौटने की बात करता है। ठीक है, ऑप्शन में यहाँ पे डी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी विद्यार्थी इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला देखिएगा पांचवा नंबर पर ये कहता है कि लंबोदर शब्द कौन समास है। आपको बताना है कि लंबोदर शब्द जो है कौन समास है, तो बहुब्रीहि समास है। ठीक है, बहुब्रीहि है। ऑप्शन में यहाँ पे बी जो होगा ना बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप इसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। छठा नंबर कहता है कि दही बाली मंगामा कहानी किस लेखक द्वारा रचित है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है छठा नंबर प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। आपको बताना है प्रश्न में कि दही बाली मंगामा कहानी किस लेखक द्वारा रचित है, तो श्रीनिवास द्वारा रचित है। ऑप्शन में यहाँ पे ये जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां नंबर प्रश्न कहता है कि निम्न में आक शब्द का पर्यायवाची कौन है। आपको बताना है कि निम्न में आक शब्द का पर्यायवाची हो कौन है, तो लोचन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी विद्यार्थी प्रश्न को अच्छे तरीके से याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम 8 नंबर। चंचलता किस भाषा का पर्यायवाची शब्द है। दोस्तों आपको बताना है ये प्रश्न में कि चंचलता किस भाषा का पर्यायवाची शब्द है, तो लक्ष्मी है। ठीक है, चंचलता का किस भाषा का पर्यायवाची शब्द है, तो लक्ष्मी का है। ऑप्शन में यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 9 नंबर देखिएगा। कहता है बहादुर का स्वभाव कैसा था। ऑप्शन ए में लिखा हो ईमानदार, बी में लिखा है कर्मठ, सी में लिखा है दोनों, डी में लिखा है में से कोई नहीं। तो आपको बताना है बाबू ये प्रश्न कि बहादुर का स्वभाव कैसा था, तो ईमानदार भी था और कर्मठ भी था। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, दोनों हो जाएगा। ऑप्शन में यहाँ पे सी जो होगा ना बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 10 नंबर प्रश्न देखिएगा। कहता है मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था। दोस्तों आपको बताना है 10 नंबर प्रश्न में कि मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था। तो दोस्तों 1823 ईस्वी में मैक्स मुलर का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी विद्यार्थी याद रखिए कि मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था, तो 1823 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 11 नंबर देखिएगा। और मेरे प्यारे साथियों इस वीडियो के माध्यम से आपको हम 50 काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको हम बताएंगे जो आपके 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी शानदार साबित होगा। जो आपका फाइनल परीक्षा होने वाला है दोस्तों 22 फरवरी को हिंदी का जो एग्जाम होने वाला है, ये 50 में से बहुत सारे प्रश्न जो होंगे सेम टू सेम हूबहू लड़ेगा। ये मेरा 100% गारंटी है। इसलिए आप सभी विद्यार्थी 1 से लेकर 50 तक पूरी कॉन्सेंट्रेशन के साथ इस वीडियो में बने रहिएगा। एक भी प्रश्न इस वीडियो का आप स्किप नहीं करिएगा। ठीक है, ये 22 फरवरी के लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। चलिए देखिएगा 11 नंबर प्रश्न कहता है कि भारतीय लिपियों की कहानी किसकी प्रसिद्ध रचना है। दोस्तों ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको बताना कि भारतीय लिपियों की कहानी किसकी प्रसिद्ध रचना है, तो गुणाकर मूले का है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। 12 नंबर कहता है कि विवाह शब्द है। आपको बताना है कि विवाह जो शब्द है वो क्या है, तो पुल्लिंग है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा हमारा। आप इसको याद कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
13 नंबर प्रश्न देखिएगा बाबू, कहता है कि गुणवाचक विशेषण है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको ये 13 नंबर प्रश्न में बताना है कि गुणवाचक विशेषण है तो अच्छा है। ऑप्शन में ठीक यहाँ पे डी जो होगा ना बाबू, बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, आप इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 14 नंबर है, कहता है कि नंजम्मा मंगम्मा की कौन थी। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है ये 14 नंबर प्रश्न, आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए आपको बताना है कि नंजम्मा मंगम्मा की कौन थी, तो बहु थी। ऑप्शन में यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा 15 नंबर, कहता है गुणवान शब्द में प्रत्यय है। आपको बताना है 15 नंबर प्रश्न मेरे प्यारे साथियों, गुणवान शब्द में प्रत्यय है तो बान है। ठीक है, ऑप्शन में यहाँ पे डी जो होगा ना हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 16 नंबर, कहता है संतु और नरेन का आपस में क्या संबंध था। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है ये 16 नंबर प्रश्न, आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए आपको बताना है कि संतु और नरेन का आपस में क्या संबंध था। तो दोस्तों भाई का संबंध था। ऑप्शन में यहाँ पे ये जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी विद्यार्थी इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 17 नंबर प्रश्न देखिएगा, कहता है कि दिन दूना रात चौगुना मुहावरे का क्या अर्थ है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है 17 नंबर प्रश्न, आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए आपको बताना है प्रश्न में कि दिन दूना रात चौगुना मुहावरे का क्या अर्थ है, तो खूब उन्नति करना है। ठीक है, खूब उन्नति करना है। ऑप्शन में यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 18 नंबर देखिएगा, कहता है कि भारतीय संविधान के निर्माता में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है 18 नंबर प्रश्न, आपको बताना है कि भारतीय संविधान के निर्माता में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है, तो भीमराव अम्बेडकर का है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बाबू हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी विद्यार्थी इसको याद रखिएगा अच्छे तरीके से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 19 नंबर प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे कहता है कि अविनियो किस नदी के किनारे, अविनियो जो है किस नदी के किनारे बसा है। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण है 19 नंबर प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। और दोस्तों बता रहे हैं अविनियो जो है किस नदी के किनारे बसा है, तो रोन नदी के किनारे बसा है। ऑप्शन में यहाँ पे डी जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 20 नंबर, कहता है इसमें कि व्यंजन के कितने प्रकार हैं, तो व्यंजन के कितने प्रकार हैं बाबू, 3 प्रकार हैं, आपको बताएं पहले भी। ऑप्शन में यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला यहाँ पे हमारा 21 नंबर प्रश्न कहता है क वर्ण उच्चारण स्थान क्या है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है ये 21 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, कहता है क वर्ण उच्चारण स्थान क्या है, तो दोस्तों कंठ है। ठीक है, ऑप्शन में यहाँ पे डी जो होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा हमारा। आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे 22 नंबर कहता है कि लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है 22 नंबर आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए आपको बताना है इसमें कि लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की, तो बलिया से प्राप्त की। ऑप्शन में यहाँ पे ये जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी विद्यार्थी इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। यहाँ पे हमारा 23 नंबर है, कहता है कि किसे महसूस होने लगा कि आकाश अनंत है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है ये 23 नंबर प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए, जो आपका 22 फरवरी का पेपर है उसमें जाकर टपकेगा ये प्रश्न। आपको बताना है कि किसे महसूस होने लगा कि आकाश अनंत है, तो सीता को महसूस होने लगा कि आकाश अनंत है। ठीक है, तो ऑप्शन में यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको याद कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न 24 नंबर। और मेरे प्यारे साथियों, अगर जो आप सभी विद्यार्थी ने अभी तक आपका अपना यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि जब हम लाइव क्लास लेकर आएंगे तो नोटिफिकेशन जो होगा सबसे पहले आपको मिलेगा। जो सब्जेक्ट का एग्जाम बचा हुआ है उसके लिए हम काफ़ी शानदार प्रश्न आपको हम बताएंगे, जो आपका दोस्तों एग्जाम में 100% आने की संभावना है। इसलिए आप सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमारे परिवार हैं बाबू और हम आपके परिवार हैं। ठीक है, हम सब मिलकर काफ़ी शानदार रिजल्ट लाएंगे 2022 बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, इसलिए आप सभी विद्यार्थी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कि मैं आपके लिए एक एक वीडियो जो है ना बाबू काफ़ी मेहनत से बनाता हूँ। ठीक है, चलिए देखिएगा यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न कहता है कि विशेषण की विशेषता बतलाने वाले शब्द को कहते हैं। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके लिए 24 नंबर प्रश्न। आपको बताना है प्रश्न में कि विशेषण की विशेषता बतलाने वाले शब्द को कहते हैं तो प्रविशेषण कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी होगा ना हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। आप इसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 25 नंबर कहता है जीत जीत में निरखत पाठ के लेखक कौन है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है ये 25 नंबर प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। आपको बताना है 25 नंबर प्रश्न में कि जीत जीत में निरखत
पाठ के जो लेखक है वह कौन है? तो पंडित बिरजू महाराज है बाबू, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 26 नंबर, कहता है बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था? तो डुमराव में हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 27 नंबर, कहता है बहादुर कहानी के लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ था? दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है ये 27 नंबर प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है कि बहादुर कहानी के लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ? तो दोस्तों 1925 ईस्वी में हुआ, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लीजिएगा 28 नंबर, कहता है परिणामवाचक विशेषण है। दोस्तों आपको ये प्रश्न बताना है कि परिणामवाचक विशेषण है तो थोड़ा सा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी विद्यार्थी इसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 29 नंबर, कहता है कि उच्चारण का सही संधि विच्छेद है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है ये 29 नंबर प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है 29 नंबर प्रश्न में कि उच्चारण का सही संधि विच्छेद है तो उत जोड़ चारण है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको याद कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 30 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है कि विशेषण के मुख्यतः कितने भेद हैं? दोस्तों आपको बताना है कि विशेषण के मुख्यतः कितने भेद हैं? तो 4 भेद हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा ना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको याद कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा 31 नंबर, कहता है जीत जीत मैं निरखत हूँ का विधा क्या है? दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है 31 नंबर प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। कहता है जीत जीत मैं निरखत हूँ का विधा क्या है? तो साहित्यकार है। ऑप्शन में यहाँ पे डी जो होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी विद्यार्थी ये प्रश्न को याद कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 32 नंबर, कहता है कि बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? दोस्तों ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। आपको बताना है कि बहादुर का बाप जो है ना कहाँ मारा गया था? तो दोस्तों कहाँ मारा गया था? तो युद्ध में मारा गया था। ऑप्शन यहाँ पे डी जो होगा ना हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम का जो पेपर होने वाला है उसमें जाकर टपकेगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, देखिएगा 33 नंबर प्रश्न यहाँ पे कहता है ना कि अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ? दोस्तों बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ। ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा 34 नंबर बाबू, यहाँ पे कहता है स्वर संधि का उदाहरण है। आपको बताना है कि स्वर संधि का उदाहरण है तब भानुदय है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी होगा ना बिल्कुल हमारा सही आंसर हो जाएगा। आप इसको याद कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, अगला प्रश्न हमारे यहाँ पर 35 नंबर, कहते हैं संधि के कितने भेद हैं? दोस्तों आपको बताना है 35 नंबर प्रश्न में कि संधि के कितने भेद हैं? तो 3 भेद हैं, आप उसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो बी होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 36 नंबर प्रश्न देखिएगा, कहता है कि निम्नांकित में कौन शब्द शुद्ध है? आपको बताना है, देखिए चारों ऑप्शन में जो लिखा हुआ है बाबू, इसमें जो कौन शब्द जो आपको लिखा हुआ है ना वो शुद्ध शब्द लिखा हुआ है। तो देखिए ऑप्शन ए में जो देवनागरी लिखा हुआ है ना ये हमारा शुद्ध में लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 37 नंबर देखिएगा, कहता है कि अनुज शब्द में उपसर्ग है। आपको बताना है प्रश्न अनुज शब्द में उपसर्ग है तो अनु है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 38 नंबर देखिएगा, कहता है वीर गति पाना मुहावरे का क्या अर्थ है? दोस्तों आपको बताना है ये 38 नंबर प्रश्न में कहता है कि वीर गति पाना मुहावरे का अर्थ जो है वो क्या है? तो युद्ध भूमि में मारा जाना है। क्या है? युद्ध भूमि में मारा जाना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं 39 नंबर प्रश्न, कहता है निम्न में नरक शब्द के विशेषण कौन है? दोस्तों आपको बताना है ये 39 नंबर प्रश्न में कि निम्न में नरक शब्द के विशेषण जो है वो कौन है? तो नारकीय है। ठीक है, नारकीय। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए होगा ना बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, अगला प्रश्न हमारे यहाँ पे कौन 40 नंबर है बाबू। 40 नंबर प्रश्न जो है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको ये प्रश्न बताना है कि धरती कब तक घूमेगी, कहाँ की कहानी है? आपको बताना है कि धरती कब तक घूमेगी, कहाँ की कहानी है? तो राजस्थान की है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी विद्यार्थी इसको याद रखिएगा अच्छी तरीके से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 41 नंबर प्रश्न देखिएगा, कहता है पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। आपको बताना है ये 41 नंबर प्रश्न है कि पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद नहीं है। कौन जो है इसमें 4 ऑप्शन में से पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है? बताइए सारे विद्यार्थी। तो निश्चयवाचक जो है नहीं है।
नहीं है, ठीक है। ऑप्शन में यहाँ पे डी जो होगा ना बिल्कुल हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 42 नंबर देखिएगा, कहता है कि विद्यालय की संधि विच्छेद है। दोस्तों आपको ये 42 नंबर प्रश्न बताना है कि विद्यालय की संधि विच्छेद है तो विद्या जोड़ आलय है, ठीक है। ऑप्शन में यहाँ पे ये जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 43 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिएगा, कहता है और मेरे प्यारे साथियों आप सभी विद्यार्थी का टारगेट है कि मुझे बोर्ड एग्जाम में 480 प्लस मार्क्स लाना है। तो जो सब्जेक्ट का एग्जाम हो चुका है उसके बारे में मत सोचिएगा, जो बच्चा हुआ उसके बारे में सोचिएगा बाबू। और जो पॉइंट आप पढ़ चुके हैं बार बार उसको रिवीजन कीजिए, वही दोस्तों आपका 2022 बोर्ड एग्जाम में काफ़ी शानदार रिजल्ट साबित करेगा, ठीक है। इसलिए जितना पॉइंट अभी तक पढ़ चुके हैं उसको बार बार रिवीजन कीजिए और डरिएगा नहीं बाबू, आत्मविश्वास रखेगा। आपका हिम्मत ही सबसे बड़ी ताकत है, ठीक है। मनुष्य के पास सबसे हिम्मत ही उसका सबसे बड़ी ताकत होता है, ठीक है। आपका माता पिता का आशीर्वाद आपका साथ है, आपका गुरु का आशीर्वाद साथ है, आपका 1 साल का मेहनत आपका साथ है। डरिएगा नहीं, पूरी हिम्मत से पूरी अपने आप पर कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम दीजिए और काफ़ी शानदार रिजल्ट 2022 बोर्ड में प्राप्त कीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद जीवन में खूब तरक्की कीजिएगा बाबू। अभी आप एग्जाम दीजिए, इसके बाद जीवन में आगे भी खूब तरक्की करना है। जो माता पिता आपसे उम्मीद लगाए हुए बैठे हैं, जो आशा की हैं, पाल पोस कर आपको इतना बड़ा किए हैं, जिस उम्मीद को लगाकर उनको आपको पूरा करना है, वो हर खुशी देना है आपको माता पिता को, जिसके लिए आपको इंतजार कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए सारे विद्यार्थी जीवन में खूब तरक्की करिएगा, ठीक है। चलिए देखिएगा यहाँ पे 43 नंबर प्रश्न देखिएगा, कहता है यहाँ पे कि बहादुर कहाँ से भाग के आया था। आपको बताना कि बहादुर जो है ना कहाँ से भाग के आया था, तो नेपाल से भाग कर आया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी विद्यार्थी इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 44 नंबर प्रश्न देखिएगा, कहता कि खोखा किस कहानी का पात्र है। आपको बताना है ये 44 नंबर प्रश्न कि खोखा किस कहानी का पात्र है। तो दोस्तों 20 के दांत के है, ठीक है। ऑप्शन में यहाँ पे जो बी होगा ना हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप इसको याद कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 45 नंबर देखिएगा, कहता है कि प्रशंसा का विलोम शब्द क्या होगा। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है ये 45 नंबर प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है ये प्रश्न में कि प्रशंसा का विलोम शब्द क्या होगा, तो निंदा होगा, ठीक है। ऑप्शन में यहाँ पे ये जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। विलोम मतलब होता है उल्टा, ठीक है। तब प्रशंसा का उल्टा क्या होगा, निंदा होगा ना। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न हमारा 46 नंबर है। इस प्रश्न में आपको बताना है कि भाईचारे का दूसरा नाम कौन सा है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है ये 46 नंबर प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। कहता है ना कि भाईचारे का दूसरा नाम कौन सा है, तो लोकतंत्र है। ऑप्शन में यहाँ पे ये जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा 47 नंबर। मेरे प्यारे साथियों और जो आप हिंदी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाकर आप देख सकते हैं। तो प्लेलिस्ट में भी जाकर आप देख सकते हैं, वहाँ भी आपको मिल जाएगा। हम उसमें वही प्रश्न को डिस्कस किए हैं जो आपका बोर्ड एग्जाम जो होने वाला है 2022 में आपका हिंदी का एग्जाम, उसमें दोस्तों आने की 100% संभावना है। वही प्रश्न को आपको हम बताएं हैं, ठीक है। इसलिए एग्जाम देने से पहले एक बार आप उसे जरूर देख लीजिएगा। आपको एग्जाम में काफ़ी दोस्तों उस वीडियो के माध्यम से आपको हेल्प मिलेगा, ये मेरा गारंटी है, ठीक है। जैसा कि अगर जो आप पिछला सब्जेक्ट अगर जो आप पढ़े होंगे हमारा आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो आपको उसका लाभ मिला होगा, ठीक है। चलिए देखिए 47 नंबर प्रश्न देखिएगा, कहता है यहाँ पे कि मंगम्मा का अपनी बहू से किसको लेकर विवाद था। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है 47 नंबर प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। कहता है मंगम्मा का अपनी बहू से किसको लेकर विवाद था, तब पोते को लेकर विवाद था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो बी होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी विद्यार्थी इसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे हमारा 48 नंबर कहता है भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है कि भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, तो दोस्तों क्या है, बचपन है। ऑप्शन में यहाँ पे सी जो होगा ना बिल्कुल हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे 49 नंबर कहता है मदन किसका बेटा था। दोस्तों आपको बताना है 49 नंबर प्रश्न में कि मदन जो है ना मदन किसका बेटा था, तो दोस्तों गिरधर लाल का था, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो ए होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 50 नंबर कहता है जापान पर परमाणु बम गिराया था। आपको बताना है बाबू कि जापान पर परमाणु बम गिराया था, तो दोस्तों अमेरिका ने गिराया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न जो है ना बाबू आपका HW का प्रश्न है। ये प्रश्न आपको होमवर्क में दे रहे हैं, इसका जवाब जो है सारे विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में दीजिएगा जो आंसर आपको सही लगेगा, ठीक है। देखिए आपको बताना है कि बिरजू महाराज का संबंध किससे था, बांसुरी से था, ये तबला से था, ये कथक से था, ये तो संतूर से था, ठीक है। तो जो ऑप्शन सही लगेगा जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। आप सभी विद्यार्थी का कमेंट का हम प्रतीक्षा करेंगे, ठीक है। और ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को आप दिल से लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड के पास भी शेयर करें बाबू, ताकि इससे आपका फ्रेंड का भी कुछ नॉलेज ग्रहण कर सके। और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, इससे आपको फायदा क्या होगा,
होगा कि जब हम लाइव क्लास लेकर आएंगे तो इसका नोटिफिकेशन जो होगा सबसे पहले आपके पास ही पहुंचेगा। और हर हालत में आपको 480 प्लस मार्क्स बोर्ड एग्जाम में प्राप्त करना है, मंजिल को उसके अपनी औकात दिखा देना है। इसलिए जितना भी सब्जेक्ट आपका बचा हुआ है उसको बार बार रिवीजन कीजिए, जो पॉइंट आप पहले पढ़ चुके हैं, और फ्री माइंड में पढ़िए, आत्मविश्वास रखिए, कॉन्फिडेंस रखिए। आपका 2022 बोर्ड का जो रिजल्ट होगा काफ़ी शानदार होगा बाबू, इस बात को आप विश्वास रखिए, ठीक है, क्योंकि आप मेहनत किए हैं। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।